Hello, welcome to the next video. What is the locality of reference? So the location of the memory which is referred by the CPU repeatedly is called the property of the locality of reference. देखिए, generally a program consists of loops and functions. एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लूप्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप एंड कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, एंड इन फंक्शंस को आप मेन फंक्शन में कॉल करते हैं. सो जब तक फॉर लूप की कंडीशन ट्रू है, तब तक a set of instructions which constitute this for loop will be executed repeatedly. Getting it? So जब तक for loop की कंडीशन ट्रू है, तब तक जो इंस्ट्रक्शन for loop को बनाती हैं वो CPU उनको बार बार एग्जीक्यूट करेगा. सेम एज जब मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करता है, तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which constitute this user defined function will be executed repeatedly by the CPU, and this property is called the locality of reference. So we can say that after analyzing a large number of the programs, we observe that some instructions and data are referred by the CPU repeatedly. Okay, so जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर लूप्स होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और जब CPU उनको एग्जीक्यूट करता है तो हम देखते हैं कि जो लूप की इंस्ट्रक्शंस हैं वो CPU बार बार एग्जीक्यूट करेगा. इट मीन्स मेन मेमोरी से CPU इंस्ट्रक्शंस को बार बार फेच करेगा, CPU मेमोरी एक्सेस करेगा बार बार. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. सेम एज डेटा इज ऑल्सो रेफर्ड बाय द CPU अगेन एंड अगेन. समझ आया वो कैसे? सपोज यू हैव अ स्टूडेंट डेटाबेस, सो यू want to execute some query on the database, so you have to bring the data into the main memory so that CPU can access the data repeatedly to execute those queries. So data is also localized in the main memory. Locality of reference में एक रूल होता है, दैट रूल इज़ कॉल्ड 90/10 रूल. इट मीन्स अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पेंड्स 90% ऑफ इट्स टाइम इन 10% ऑफ कोड. मतलब एक प्रोग्राम का जस्ट छोटा सा कोड होता है जिसके अंदर ही सारी आपकी एग्जीक्यूशन टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि वो एक लूप होता है. तो लूप को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सपोज एक लूप को आपको 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, ठीक है. सपोज जब एक लूप है दैट इज़ अ फॉर लूप, और जिसके अंदर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ printf, और इसको आपको 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है. देन प्रोग्राम तो छोटा है, लेकिन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट दिस फॉर लूप. सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, जहाँ पर आप एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार मेमोरी से एक्सेस करते हो. ओके नाउ okay, take this example. This is the main function. Integer a is equal to 0, b is equal to 20. While b is not equal to 0, increment a and decrement the b. So this is the program. Well, in practical एक प्रोग्राम आपका इतना छोटा सा नहीं होता है, जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है. सो आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जाम्पल. सो जब तक b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है, तब तक a और b की वैल्यू को आप एक्सेस करते हैं, ठीक है. सो मैं कह सकती हूँ कि सपोज़ मेन मेमोरी में जब भी CPU एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोग्राम को, तो मेन मेमोरी में a की भी वैल्यू होगी और b की भी वैल्यू होगी. सो द CPU विल रेफर द वैल्यू ऑफ द a and b in the memory location repeatedly. So a and b is also localized. तो हम कह सकते हैं कि डेटा इज ऑल्सो लोकेलाइज्ड इनटू द मेन मेमोरी. ओके, सेम एज इंस्ट्रक्शंस आर ऑल्सो लोकेलाइज्ड इनटू द मेन मेमोरी. सपोज द इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन फॉर दीज स्टेटमेंट्स आर इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 4 एंड इंस्ट्रक्शन 5. ओके, so instruction 3 is for b is not equal to 0, instruction 4 is a increment and b decrement instruction 5. So this loop will execute 21 times because b's value is equal to 20.
ठीक है, तो इट विल एग्जीक्यूट 21 टाइम. द इंस्ट्रक्शन between the loop will be executed 20 times and this instruction will be executed 21 times. So CPU will refer the instruction 3, instruction 4 and instruction 5 repeatedly. Okay, the reference to the memory at any given interval of time tend to be confined within a few localized areas in memory and this property is called the locality of reference. अगर आप देखें मेन मेमोरी का ये जो एरिया है वो बार बार CPU रेफ़र कर रहा है, दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. Okay, so suppose this is your CPU. CPU will execute the instruction 3. For this, the CPU has to access the main memory and suppose main memory access time is 100 nanosecond. Suppose instruction 3 is accessed 21 times and memory access time is 100 nanosecond. So for fetching only one instruction from the main memory, it takes 2100 nanosecond. So it is a huge time. Okay, जनरली आप क्या करते हो, जो इंस्ट्रक्शन आपको पता है कि आप बार बार उनको यूज़ करने वाले हो, फ्रीक्वेंटली एक्सेस करने वाले हो, उनको आप अपने पास रख लेते हो सो दैट टाइम कम लगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक अ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी का जो कंट्रोल है वो हम अपने पास रखते हैं, दैट इज़ रिमोट, क्योंकि हमें पता है हमें रिमोट को बार बार एक्सेस करना होगा. आपको पता है कि जो रिमोट है उसको आपको बार बार एक्सेस करना होगा, तो रिमोट को आप अपने पास रख लेते हो, और जबकि टीवी कहाँ होता है, बहुत दूर होता है. सेम एज CPU कंटेन्स those instructions which are repeatedly executed in a fast and small memory, and that memory is called the cache memory. Understood? So cache memory एक ऐसी memory है जिससे CPU उन instructions को fetch कर सकता है जो repeatedly execute होने वाली हैं. So now अभी आप time देखिए. वंस एक और चीज़ है कि द स्पीड ऑफ द कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी एंड इट इज़ लाइक कि बाय द फैक्टर ऑफ 5 to 10. ठीक है, आप देख सकते हैं CPU जब एक्सेस करता है मेन मेमोरी को तो इट टेक्स 100 नैनोसेकेंड, और जब CPU एक्सेस करता है कैश मेमोरी को तो इट टेक्स ओनली 20 नैनोसेकेंड. And to copy the data from the main memory to cache memory, it takes 90 nanoseconds. So if the same thing is here कि instruction 3 को 21 टाइम फैच करना है, तो सबसे पहले CPU क्या करेगा, देखो इंस्ट्रक्शन जो है वो अभी कैश मेमोरी में नहीं है. सबसे पहले CPU wants to access the main memory. ठीक है, डेटा इज़ अवेलेबल इन द मेन मेमोरी. देन if data is available in the main memory, it means the instruction is available in the main memory, then it is copied into the cache memory and then CPU access the cache memory. So to fetch an instruction like instruction 3, first it will copy the instruction from the main memory to cache memory, so it will take 90 nanosecond, and now it fetches the instruction from the cache memory and it takes only 20 नैनोसेकेंड. ठीक है, तो मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हुआ टोटल, 90 नैनोसेकेंड प्लस 400 एंड प्लस 20 दैट इज़ 420 एंड 420 एंड 90 इज़ 510 नैनोसेकेंड. ठीक है, सो टू फैच वन इंस्ट्रक्शन इट टेक ओनली 510 नैनोसेकेंड्स, और यहाँ पे कितनी नैनोसेकेंड ले रहा है, 2100 नैनोसेकेंड्स. तो आप देख रहे हैं कि टाइम कितना कम है. ठीक है, सो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की प्रॉपर्टी से यू कैन डिक्रीज द टोटल मेमोरी एक्सेस टाइम. और अगर हम बात करेंगे एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम की तो वो तो और भी ज़्यादा आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सभी इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे. और अभी मैंने आपको बताया है कि जो 90% ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो केवल 10% ऑफ द कोड में ही जाता है, और जब आप ये 10% ऑफ द कोड मेन मेमोरी में मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में ले आओगे तब तो टाइम बहुत ही कम लगेगा, और इट विल टेक ओनली 20 नैनोसेकेंड.
ठीक है, जहाँ पर ये एक इंस्ट्रक्शन के लिए 100 नैनो सेकेंड ले रहा था, वहाँ पे इट इज़ टेकिंग ओनली 20 नैनो सेकेंड. ओके, सो this is the functionality of the locality of reference, or I can say here that a large fraction of memory requests will be found in the fast cache memory because of the locality of the reference property of the program. Okay, so this is all about the locality of reference.